यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2250 में आप सभी का बड़े नम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आज मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि आत्मिक वरदानों का जैसे प्रचार करना या प्रतिभाओं का प्रदर्शन जैसे गीत गाना या भक्त के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने के इरादा से लंबे समय तक प्रार्थना करनी आदि आत्मिकता का सही प्रदर्शन नहीं है। लेखक प्रथम पद में यह चेतावनी भी देता है कि उपदेशक बनने की लालसा हर कोई नहीं करनी चाहिए। क्या यहाँ याकूब वचन की शिक्षा दूसरों तक पहुंचाने की सेवा करने हेतु जो लोग चाहते हैं उन्हें ऐसे करने से निरुत्साहित कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। ऐसी सोच इस पुस्तक और अध्याय में चर्चा किया जाने वाला विषय को नहीं समझने का परिणाम है। मैं आपको पूर्व में ही बताया था कि इस पुस्तक में याकूब ये बता रहा है कि यदि एक व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया हो तो निम्न उद्धार उसके जीवन से कैसे दिखाई देता है। पहला अध्याय में उन्होंने बताया कि वचन के पालन हेतु एक विश्वासी का आत्मसमर्पण वास्तविक उद्धार का प्रदर्शन है। दूसरा अध्याय में यह बताया गया है कि गरीब, सौभाग्यहीन एवं जरूरतमंदों के प्रति जैसे अनाथ, विधवा आदि के प्रति हमारा यीशु मसीह की दया एवं सहानुभूति का व्यवहार, अर्थात यीशु मसीह में जो दया और सहानुभूति है उस दया और सहानुभूति हम अपने अंदर एहसास करते हुए ऐसे जरूरतमंदों के प्रति हम जो व्यवहार दिखाते हैं वो उद्धार का प्रदर्शन है। इस अध्याय की ओर जब हम आते हैं, अर्थात तीसरा अध्याय की ओर जब हम आते हैं, याकूब यह समझा रहा है कि दूसरों से हमारा जीभ का उपयोग अथवा हमारी बातचीत ये साबित करता है कि हम वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं या नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में तीसरा अध्याय की पहली पद को समझेंगे तो पद का अर्थ यह है कि भले हम बहुत अच्छे प्रचार करने वाला हो या गायक हो या प्रार्थना पुरुष क्यों न हो, यदि दूसरों से हमारी बातचीत करने की तरीका वचनानुसार का ना हो तो सारे प्रचार, गीत, प्रार्थना आदि के बावजूद भी हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम एक आत्मिक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बातचीत में यदि हम अपने उद्धार का प्रदर्शन नहीं कर पाता हो तो हम जो वचन की सेवा करते हैं वो हमारे लिए आशीष का नहीं बल्कि हम परमेश्वर के सामने दोषी साबित होने का केवल कारण बनेगा। एक बात हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है, हम परमेश्वर की सेवा करने से अधिक परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। पहला शमूएल 15:22 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या यहोवा होम बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यूहन्ना 14:23 एवं 24 में प्रभु स्वयं इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। प्रभु अपनी सेवा उन लोगों से कराना पसंद करता है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। हमारी बातचीत में हमारा उद्धार को दिखाना प्रभु हमसे चाहता है। वचन कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तीसरा अध्याय में यीशु मसीह का छोटा भाई याकूब जीभ का उपयोग आत्मिक रूप में करने के संबंध में हमें सिखा रहा है। प्रभु दया करे इस विषय की गहराई की ओर हम आने वाले दिनों में जाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।
वचन, ये है वचन।